जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। आज के हमारे राधे कृष्ण सत्संग में हम बहुत बड़े एक उपासक के वार्ता के प्रसंग के बारे में देखेंगे। पर इससे पहले आप राधे कृष्ण सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। एक गांव में किसी देवी के बहुत बड़े उपासक रहते थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि जब वो अपने आराध्य देवी को याद करे तब वे देवी साक्षात प्रकट होते। एक बार चाचा हरिवंश जी और उनके संग में आए हुए वैष्णव कहीं जा रहे थे। रात्रि का समय हुआ। सभी वैष्णव ने रात्रि मुकाम करने का विचार किया। रात्रि को चाचा हरिवंश जी और संग में आए हुए वैष्णव उस उपासक के घर के आंगन में विश्राम हेतु सो गए। उस उपासक ने नित्य की तरह रात्रि में माला जी लेकर जप प्रारंभ किया। उससे सिद्धि प्राप्त थी कि जब वो जप प्रारंभ करता तब उसकी आराध्य देवी प्रकट हो जाती। उपासक ने पूरी रात्रि जप किया लेकिन उसकी आराध्य देवी प्रकट नहीं हुई। उपासक का मन आकुल व्याकुल हो गया और विचार करने लगा कि आज मेरी साधना में कोई भूल हुई होगी, मुझसे कोई अपराध हुआ होगा। आज मेरी पूरी रात्रि जप किए फिर भी देवी क्यों प्रकट नहीं हुई। सुबह होते ही उपासक ने उसकी आराध्य देवी का नाम लिया। नाम लेते ही उसकी आराध्य देवी सामने से चलते हुए उपासक के घर आई। उपासक ने देवी से पूछा कि मैंने पूरी रात जप किया फिर भी आप नहीं पधारे और सुबह नाम लेते ही आप पधारे, आप रात्रि को क्यों नहीं पधारे। तब उस उपासक की आराध्य देवी ने कहा कि मैं रात्रि को आई तो थी लेकिन तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकी। उस देवी ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर के आंगन में आई तब मैंने देखा कि यह तो वैष्णव विश्राम कर रहे हैं। वैष्णव को देखकर मुझे लगा कि मैं तो प्रभु की माया हूँ, लेकिन ये तो वैष्णव है जिनके रोम रोम में प्रभु विराजते हैं, जिनके पीछे पीछे मेरे प्रभु दौड़ते हैं। जब ऐसे वैष्णव विश्राम करते हो तब उन वैष्णवों को उलांघर मैं तुम्हारे घर में कैसे आती। उपासक ने देवी से पूछा, फिर आपने पूरी रात्रि क्या किया। तब देवी ने कहा, जिन वैष्णवों की टहल के लिए देवता भी तरसते हैं ऐसे वैष्णवों की सेवा मुझे सुलभ हुई है। कल रात्रि को गर्मी बहुत थी। मैं पूरी रात खड़ी खड़ी इन वैष्णवों के सुख के लिए पंखे की सेवा कर रही थी। उपासक ने देवी से आश्चर्य होकर पूछा कि ये वैष्णव आपसे बड़े हैं क्या, जो आप इनको पंखे की सेवा दे रहे थे। तब देवी ने उपासक से कहा कि जिनके रोम रोम में प्रभु हो, जिनके आधीन श्री प्रभु हो गए हो, ऐसे वैष्णव से मैं बड़ी कैसे हो ही नहीं सकती। उपासक ने देवी से पूछा, वे सारे वैष्णव कहाँ हैं। तब देवी ने कहा कि अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए, तुम दौड़ते दौड़ते जाओ, वे तुम्हें गांव के बाहर मिल जाएंगे। उपासक दौड़ता दौड़ते चाचा हरिवंश जी के पास पहुंचा और विनती की, मुझे वैष्णव होना है, कृपा कर मुझे शरण में लीजिए। चाचा हरिवंश जी ने कहा कि तुम्हें शरण तो हमारे श्री गुरु श्री गोसाई जी लेंगे। उस उपासक की आतुरता देख चाचा हरिवंश जी ने उसे श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना पधराया। श्री गोसाई जी का आशीर्वाद उपरना लेकर उपासक अपने घर आया और उपरने को एक खूंटे पर पधरा दिया।
उस दिन उपासक के यहाँ उनसे मिलने हेतु खूब मेहमान आए हुए थे। जब उपासक जप करने बैठा तब हवा के झोंकों के साथ खूंटे पर पधराया हुआ उपरना उपासक के गले में आ गया। उपासक के गले पर उपरना आते ही उसे घर में आए हुए मेहमान पशु की तरह दिखने लगे। उसे खूब आश्चर्य हुआ। जब उसने उपरना निकाला तो उसे सभी मनुष्य की तरह दिखने लगे। उपासक जब उपरना ओढ़कर गांव में निकला तो उसे पूरे गांव में पशु ही दिखे, कोई मनुष्य दिखे ही नहीं। जब उपासक गांव में थोड़े दूरी पर गया तो उसे 2 मनुष्य दिखे। उपासक ने उन 2 मनुष्य से पूछा कि आप कौन हैं? तब उस उपासक को ख्याल आया कि ये प्रसादी उपरना गले में आते ही मेरी अंतर्दृष्टि खुल गई। जो जीव खाना पीना ही अपना जीवन मानते हैं, ऐसे जीव उसे पशु जैसे दिखने लगे, और जो जीव सेवा सत्संग स्मरण करते वे मनुष्य जैसे लगे। श्री गोसाई जी के ऐसे जीवों को कोटि कोटि वंदन। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। तो इसी के साथ ही हम आज का सत्संग यहाँ तक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।